कटनी माधवनगर थाना अंतर्गत झिंझरी पुलिस चौकी में पुलिस के द्वारा डकैती की योजना बनाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अवैध हथियार जिसमें एक रिवॉल्वर, एक देसी कट्टा, चाकू और चाबियों का गुच्छा सहित कई सामान भी जब्त किए गए हैं। सभी आरोपी एक पेट्रोल पंप को निशाना बनाने की फिराक में थे। बता दें कि पूरे मामले की जानकारी एक लूटे गए मोबाइल के सक्रिय होने पर मोबाइल की लोकेशन से मिली है। लोकेशन के आधार पर झिंझरी तिराहा के पास शमशान घाट में पुलिस द्वारा सर्चिंग की गई, जिसमें 5 लोगों को अवैध हथियारों के साथ बड़ेरिया पेट्रोल पंप पर लूट की योजना बनाते हुए धर लिया गया। चलिए देखते हैं कटनी से ब्यूरो चीफ हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सर, ये लूट की वारदात जो लूटो पकड़े गए, कहाँ से पकड़े गए हैं, कौन से पेट्रोल पंप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि झिंझरी शमशान घाट के पास बने एक कमरे में से झिंझरी प्रभारी प्रियंका राजपूत की सूचना के आधार पे हमारे थाना प्रभारी माधवनगर अनूप सिंह की टीम और दुर्गेश तिवारी जो निवास चौकी प्रभारी है, इन तीनों के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई थी, जिन्होंने उसी स्थान से उसी कमरे में से 5 युवकों को बगड़िया पेट्रोल पंप में लूट करने की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया है। और साथ ही इनके पोजीशन से आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, अन्य टूल्स, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें बरामद की गई है। शराब की पैकेट और पाउच भी बरामद किए गए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी कुछ ही दिन पहले आपको जानकारी होगी कि एक बच्ची का मोबाइल जो है छुड़ा लिया गया था झिंझरी क्षेत्र में। तो उस बदमाश का पता करने के क्रम में यह पता चला कि वो जो बदमाश है, जिसका नाम रोहित कोल है, उसके और भी साथी हैं जो इस प्रकार से गिरोह बना करके घटनाओं को कारित करते हैं। साथ ही चोरियों को भी इन्होंने कारित किया है अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग समयावधि में। तो इनके पीछे हम लोगों ने मुखबिर लगाए और हमारे जो अन्य वैज्ञानिक तरीके हैं बदमाशों के बारे में पता करने के, उस तकनीक का भी हम लोगों ने इस्तेमाल करते हुए इन सभी बदमाशों को हम लोगों ने पहले तो ट्रैक किया और इनको एक जगह हम लोगों ने देखा, इनके बारे में हमें पता चला, मुखबिर से सूचना भी हमें प्राप्त हुई। तो हमारी जो टीम है वो उस जगह जाकर के इन्होंने पूरे जो पुलिस के पेशेवर तरीके हैं उसको अपनाते हुए इन 5 बदमाशों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से जिंदा कारतूस भी आग्नेयास्त्र के साथ बरामद हुए। तो निश्चित रूप से हमारी जो टीम है माधवनगर की, स्पेशली झिंझरी चौकी प्रभारी प्रियंका राजपूत की जो टीम है, वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं और इसको जो है नकद इनाम से भी हम लोग नवाजेंगे। सर, इनके ऊपर में अपराध भी कुछ दर्ज किया गया? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 5 अपराधी पुराने अपराधी हैं, यद्यपि उम्र में बड़े छोटे हैं, लेकिन इनके खिलाफ पुराने मामले भी देखने को मिले हैं, जिसमें मारपीट के मामले, 400 BC के मामले, इसके अलावा तोड़-फोड़ के मामले और चोरी के कई मामले इनके खिलाफ दर्ज रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सभी पेशेवर हैं, गिरोह बना करके बदमाशी कर रहे थे। सर, इनके ऊपर कोई बड़े आदमी का हाथ तो नहीं था, ये जैसा बताया? अभी तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन अभी माननीय न्यायालय से हम लोग इसका PR प्राप्त करेंगे और पुलिस रिमांड पर लेने के पश्चात इनसे और कठोरता से पूछताछ की जाएगी, ताकि अन्य और भी अगर इन्होंने कोई घटनाएं घटित की है तो उसके संबंध में आपको इससे अवगत कराया जाए।